ये पुण्यों से चलती है, इसलिए ध्यान दीजिए। आप गृहस्थ जीवन में आओ तो प्रेम से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो और भक्ति करते रहो। जब आपका भक्ति का कोटा, भक्ति का पात्र फुल हो जाएगा, तब आपके पितृ, आपके देव, आपके कुल देव, कुल देवियां आशीर्वाद देंगे, चलो अब आपके यहाँ संतान आएंगी। बोलो राधे राधे। महाराज इनका आधा जीवन बीत गया, पंडित जी महाराज का। ये सुबह उठ के सूर्य को जल देते थे। माताओं, आप जल देती हो तो हाथ उठाओ। सूर्य नारायण को जल कौन कौन देता है? आज से नियम बनाओ, आज रात्रि को संकल्प कर लो कि कल प्रातः नहा धोकर के 1 लोटा जल हम सूर्य को देंगे। कौन कौन नियम बना रहा है? हाथ उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी। जो सूर्य को जल देता है माताओं, अगर वो ठीक है, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, तो आगे भी कोई बीमारी उसे लगेगी नहीं। और अगर कोई भारी बीमारी वाला है और जल दे रहा है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण में शक्ति होती है। जब हम जल देते हैं तो जल को छू करके वो किरण हमारे माथे पे लगती है, उस किरण में शक्ति होती है। हजारों टॉनिक, विटामिन, प्रोटीन भी वो काम नहीं कर सकते जो सूर्य को जल देते हुए और सूर्य की उस जलधारा से भेद करके किरण हमारे माथे पे लगती है। यहाँ पर एक बिंदु है, उससे हमारा सारा शक्ति, शरीर चेतन हो जाता है। तो सूर्य को जल दोगे ना, अपने छोटे छोटे नवनिहालों बच्चों से भी दिलवाओगे ना। जो पढ़ने वाले बच्चे सूर्य को जल देते हैं, वो पढ़ लिख करके उन्हें सब याद रह जाता है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के कार्य हैं, रोज बताएंगे कोई ना कोई एक। आप लोग जागो, उठो, कमर कसो कि अपने सनातन धर्म का खजाना जो इसमें रत्न है वो हम लोग अपनी झोली भर लेंगे। दूसरे के धर्म में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके घर में ही भंडार भरे हुए हैं, आपके घर में ही 56 भोग बने हैं, तो क्या दूसरे के घर में जाके रसोई में झांकोगे? नहीं ना। बोलो राधे राधे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं भोरी डूबन नदी रही किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं, जो जहां है, जो जिस स्थिति में है, जो कार्य कर रहा है, स्वे स्वे कर्मणा अभ्यर्च, गीता 18वां अध्याय। अपने अपने काम धंधे करते हुए प्रभु की आराधना करो, स्वयं नौकर बन जाओ, अपना मालिक भगवान को बना दो। गलती कहाँ होती है? हम सब लोग मालिक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालिक कौन है? वो राम, वो कृष्ण है। तो आज से सब लोग सर्वेंट, नौकर बन जाओ। कोई आपसे आपका परिचय पूछे तो अपनी दीग ना मारो, मैं जमींदार हूँ, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। नहीं, छोटा बन जाओ ना। मैं प्रभु के चरणों का दास, मैं राम जी का सेवक हूँ, मैं संतों के चरणों की धूल हूँ। ऐसे अपना परिचय बताना शुरू करोगे ना, आपके दिन बदल जाएंगे। ऐसे नहीं रावण की तरह, मैं लंकापति रावण। अरे भाई, मैं करते करते कितने अगले जन्म में मैं करने वाले बन गए। समझ गए ना? मैं कौन करता है? बकरी और बकरा। तो जो मैं करते हैं वो अगले जन्म में फिर वो समझ जाएगा। बोलो राधे राधे। बस ये बात आत्मसात कर लो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है। मेरे कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ चला जाएगा। बस अपने कर्मों की खुशबू लेकर के जाइए। आप लोग ऐसे कर्म कर दीजिए, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। अरे बड़ा भला मानस था, बहुत दिव्य कर्म थे, दूसरे के काम आता था, भूखे को भोजन खिला देता था, कितना दयावान था। दुनिया आपकी याद में आंखों से आंसू आए। कुछ लोग मर जाते, लोग गाली देते, बढ़िया हुआ मर गया, भला टली। ये कोई जीवन थोड़ी जिया उसने। अरे मर के भी जो अमर हो जाते हैं वो जीवन है। और ये हम ही करेंगे, ये कोई पड़ोसी नहीं करेगा। ये सब कर्म हमें ही करना होगा, ये सुंदर कार्य हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो कितना आनंद आ जाए। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सार सार सुना रहा हूं। जल दे रहे थे पितरों को, इनके पितर, हम लोग जो भी जल देते हैं सूर्य नारायण को, तो सूर्य नारायण उसमें से हिस्सा पितरों को दे देते हैं। तो पितृ जिस जिसके घर से जल आता है उसे आशीर्वाद देते हैं। तो इनके पितर रो रहे थे आकाश में खड़े हुए, बोले बेटा आत्मदेव, आज तू तो जल दे रहा है, तेरे यहाँ बाद में तो कोई भी नहीं है जल देने वाला है, फिर हमें तर्पण कैसे होगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारे नाम की पूजा कौन करेगा। रोने लगे, बोले मैं क्या उपाय करूं। बोले नमक बिन फीके लगे सब रस खट पकवान, और वो घर शमशान है जिस घर नहीं कोई संतान। तो जिस घर कोई संतान नहीं है वो शमशान कहा गया।